34वां भजन संहिता 8वां वचन, परख कर देखो कि यहोवा क्या ही भला है। यहोवा कैसा है? परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? भला है। इंग्लिश में लिखा है टेस्ट एंड सी। टेस्ट बोलेंगे तो चख कर देखो। तो हम क्या करते? टेस्ट करके देखते हैं। पहले टेस्ट है क्या, अच्छा टेस्ट है क्या, मीठा है क्या, लेकिन उसके बाद हम क्या करते? लेते मैंगो लेते हैं तो पहला बोलेंगे एक टुकड़ा थोड़ा काट के दे करके, वो थोड़ा सा क्या करेगा? स्लाइस काट के देगा, उसको टेस्ट करेंगे पहला मीठा है क्या। परमेश्वर भला है, तुम क्या करो? चख कर देखो, टेस्ट करके देखो। बाइबल देखिए, आप भजन संहिता 118 में देखेंगे तो उसमें लिखे परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। पढ़िए, एक 118वां भजन संहिता पहला वचन से ही पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि वह कैसा है? भला है, क्योंकि वह भला है। और किधर लिखा है उसमें? बहुत सारा बार आएगा। 29 में है। उसके बीच में भी बहुत सारा बार आएगा। ठीक है, आप लेकिन पढ़ लो घर पे जाके। परमेश्वर कैसा है? भला है। परमेश्वर भला है। परमेश्वर के बच्चे, ठीक है, मैं एक 3 पॉइंट बोलता हूं। परमेश्वर किसके लिए भला है? परमेश्वर किसके लिए भला है? पढ़ेंगे 73 भजन संहिता 73, उसका भजन संहिता 73 उसका पहला वचन पढ़ो। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला। किसके लिए भला है? शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु कैसा है? भला है। परमेश्वर के बच्चे, हमारा मन कैसा रहना? शुद्ध होना है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो प्रभु हमारे लिए कैसा रहेगा? भला ही रहेगा, है कि नहीं? दाऊद का मन क्या हो गया था? बोलिए ना थोड़ा। दाऊद का मन अशुद्ध हो गया था। उसके मन में अशुद्ध विचार आया। क्या विचार आया? क्या विचार आया? अशुद्ध विचार। क्या विचार? दूसरे का पत्नी के बारे में गलत विचार आया। इसके कारण वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन को क्या कर? तू उत्पन्न कर। परमेश्वर के बच्चे, तो हमारे मन में अगर गलत विचार आएगा, दूसरे के बारे में बुराई या दूसरे के बारे में कुछ गलत विचार ऐसा रहेगा तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा नहीं, भला नहीं। अगर हमारा मन में अगर दूसरों के बारे में भी अच्छा एक विचार रहेगा, अच्छा सोच रहेगा, परमेश्वर हमारे लिए कैसा रहेगा? भला ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारा विचार कैसा होना है? अच्छा होना है। हम दूसरे के बारे में कभी गलत विचार हमारे अंदर नहीं आना। ठीक है। सेकंड विलाप गीत के किताब 3 अध्याय उसका 25वां वचन। विलाप गीत के किताब 3 अध्याय 25वां वचन। जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उसके पास जाते हैं। देखिए, जो यहोवा का पहला लिखा है, इसमें 2 पॉइंट है। पहला लिखा है
जो यहोवा का बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। परमेश्वर के बच्चे यहोवा के लिए बाट जोना, बाट जोने का मतलब क्या है? हाँ बोलिए, बाट जोने का मतलब क्या है? यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 40वां अध्याय 40 उसका 31 पढ़िए। परंतु जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया, हाँ वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और ना थकेंगे। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर का बाट जोने का मतलब, उसका एग्जाम्पल परमेश्वर क्या दे रहे हैं? उखाब। आप सब उखाब देखिए, जब उसका पंख पूरा निकल जाता है तब वो क्या करता है? एक पहाड़ के अंदर एक गुफा में जाके क्या करते रहते हैं? उड़ते नहीं, अंदर जाके रहते हैं। उसका जितना पंख है वो पंख पूरा क्या करेगा? निकाल देगा। निकाल कर उसके बाद में नया पंख आने तक क्या करेगा? अंदर ही रहेगा। वो नया पंख आने के बाद में फिर क्या करेगा? उड़ेगा। तो उखाबों के समान उड़ना है तो उखाबों के समान बाट जोना है। बाट जोने का मतलब प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना। इसलिए देखिए, जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु कैसा है? भला है। इसलिए बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों? आप जितना प्रार्थना करेंगे उतना उड़ेंगे कल, उतना ऊपर क्या करेंगे? कल उड़ेंगे। आज जितना प्रार्थना करेंगे उतना कल आप उतना ऊपर उड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? आप जितना आज प्रार्थना करेंगे उतना कल क्या करेंगे? उड़ेंगे। उखाब देखिए वेट करता है, वेट करता है ना? क्यों वेट करता है? क्योंकि मुझे कल उड़ना है, मुझे कल क्या करना? उड़ना है कि नहीं? इसलिए वो पहाड़ के अंदर वेट करता है। वेट करते खाली नहीं, उसका शरीर का जो पंख है पहला, उसको वो खुद क्या करते हैं? निकालता है। मार मार के पूरा अपना शरीर को खुद वो घायल करता है। पूरा वो पंख, जो पहले का जो पंख है वो पूरा वो निकालता है। समझ रहे हैं? निकाल के फिर वो क्या करता है? नया पंख आएगा। नया पंख आना है तो वो पुराना पंख पूरा क्या होना चाहिए? जाना चाहिए ना। समझ रहे हैं? हाँ। इसलिए उसी तरह हम भी क्या करना? परमेश्वर के उपस्थिति में क्या करना है? बैठना है। अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? मार के लेना है सब जगह में। हाँ कैसा? हाँ उसका मतलब क्या है? अपने आप को मार के लेने का, इधर उधर सब जगह में मार मार के, हड्डी बिड्डी सब तोड़ के। उसका मतलब ये है उपवास में, घुटने में, सब अपने आप को, ये सब करने से क्या होता है? उपवास करने से क्या होता है? आपका शरीर में आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो तकलीफ दे रहे हैं। घुटना डालने से क्या कर? आप अपना शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन ये सब क्या होगा पता है क्या? एक दिन आप ऊपर क्या करेंगे? उड़ेंगे। एक दिन आप क्या करेंगे? ऊपर उड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हमारा प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं होगा। हमारा उपवास, हमारा प्रार्थना, हमारा घुटना, ये सब कभी क्या नहीं होगा? वेस्ट नहीं होगा। एक दिन हम क्या करेंगे? उड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। अभी और एक पॉइंट उसमें लिखा है, पढ़िए फिर से वो विलाप गीत के किताब को पढ़िए। विलाप गीत दूसरा अध्याय 25वां वचन ना, तीसरा अध्याय 25वां वचन, सॉरी
पढ़ो। जो यहोवा की बात जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। हिंदी में लिखा उसके पास जाते हैं। मराठी में पढ़िए, मराठी में क्या लिखा है? शरण जातो, जो उसके पास जाते हैं। तमिल बाइबल में लिखा है जो उसको ढूंढते हैं, जो उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में आना। प्रभु के उपस्थिति में जो आते हैं उनके लिए वो क्या है? भला है। आप जितना परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे उतना आपके लिए परमेश्वर कैसा रहेगा? भला रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर की उपस्थिति से हम प्रेम करना है। दाऊद कहता है कब मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जाऊंगा। आप समझ रहे हैं? हमारे अंदर वो प्यास होना है, प्रार्थना में जाना, चर्च में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, प्रभु से मिलना है। वो प्यास हमारे अंदर हमेशा रहना है। आप समझ रहे हैं? उसका मन में देखिए दाऊद को कैसा, किधर जाने से खुशी होता है? बोलिए। हम लोगों को अगर बोलेंगे चलो गोवा घूमने जाएंगे या और किधर घूमने जाएंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन दाऊद को ऐसा नहीं। दाऊद के दोस्तों ने उसके पास आके कहा चलो यहोवा के मंदिर में चलो। तब उसको इतना आनंद, इतना खुशी। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। परमेश्वर के, इसलिए दाऊद को प्रभु ने इतना आशीष किया। प्रभु की उपस्थिति से वो बहुत प्रेम करता था। प्रभु के उपस्थिति में जाना उसको अच्छा लगता था। इसलिए जिस दिन आपको प्रभु के उपस्थिति में जाना अच्छा लगेगा, प्रभु के उपस्थिति से आप प्रेम करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आएंगे, उतना प्रभु आपके लिए भला रहेगा, उतना प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर अगर भला होना है तो आपका मन शुद्ध होना है। सेकंड, परमेश्वर का बाट जोना है। थर्ड, प्रभु के उपस्थिति में आना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। टेस्ट करके देखो, चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। एक बार यीशु को चख कर देखो, तब आपको पता चलेगा वो यीशु कितना अच्छा है, वो यीशु कितना भला है, कितना भला है, कितना अच्छा है। किसके लिए यीशु भला है? किसके लिए यीशु भला है? शुद्ध मन वालों के लिए, परमेश्वर के बच्चे। आपका मन शुद्ध होना है, आपका मन में अशुद्ध विचार नहीं आना है, दूसरों के बारे में गलत विचार तुम्हारे मन में नहीं आना है। अगर ऐसा रहेगा तो परमेश्वर आपके लिए शुद्ध, परमेश्वर आपके लिए भला रहेगा। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। सेकंड, मैंने कहा जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर भला है, उनके लिए परमेश्वर भला है। तीसरा, मैंने कहा जो प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, जो प्रभु के उपस्थिति से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के उपस्थिति को चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है, उनके लिए भला है, उनके लिए भला है। इन द नेम ऑफ जीसस, ओडा राधा रा शाकाला रिका बादो नारी हंतु रुबिक देना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो दुनारी कबोरी हंतु रुबिक देना। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप भला हैं, आप हमारे लिए हमेशा भला है प्रभु, आपके बच्चों के लिए हमेशा भला है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।